आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है नॉट गेट। नॉट गेट में अगर हम गेट के ऊपर बात करें तो बेसिकली जिनसे सर्किट बनते हैं, डिजिटल सर्किट्स जिन चीज़ों से मिलकर बनते हैं वो गेट्स कहलाते हैं, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स, उनको हम क्या कहते हैं, गेट्स। अब डिजिटल सर्किट से क्या, जो मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारे छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, हम उनमें उनकी बात कर रहा हूँ। अब उसके मुख्तलिफ सर्किट्स हैं जिसमें से आज हमने नॉट गेट पढ़ना है, जो कि करता यह है कि वो इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट करता है, यानी जो इनपुट हम सिग्नल उसे देते हैं ये उसका उलट कर देता है। इस बात को समझने के लिए हम डिजिटल सर्किट्स के ऊपर बात करते हैं कि डिजिटल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जो कि जीरोज और वंस की फॉर्म में काम करते हैं, यानी आप कह लें इनकी जुबान जीरोज और वंस की होती है। अब इनपुट सिग्नल भी ज़ाहिर है डिजिटल होगा, आउटपुट भी डिजिटल होगा, तो ये नॉट गेट क्या करता है कि अगर आप उसको इनपुट ज़ीरो दे दो तो वो आउटपुट में क्या कर देगा, उसका उलट कर देगा, और अगर वन दे दो तो वो उसका ज़ीरो कर देगा। ज़ीरोस का मतलब बेसिकली ऑफ भी हम कह सकते हैं, जबकि वन का मतलब या वन जो होता है वो बेसिकली ऑन का मतलब है, यानी अगर लाइट ऑफ या लाइट ऑन, तो लाइट ऑफ के लिए ज़ीरो, लाइट ऑन के लिए वन। अब नॉट गेट कैसे वर्क करता है इसको एक एनिमेशन से देखें, जो कि मैंने academo.org से उठाई है, जिसमें अगर आप देखें ये इनपुट है जो कि ऑन हुई हुई है और ये इनपुट नॉट गेट से कनेक्ट होकर आगे आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रही है। अब अगर यहाँ पर भी येलो यानी रोशन न हुआ ये आउटपुट, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आउटपुट क्या है, वन है या ऑन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने क्या किया हुआ है, इनपुट ऑन किया हुआ है, लेकिन आउटपुट में मुझे ऑन नहीं मिल रहा। हाँ, जब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये आउटपुट ऑन हो जाती है। तो ये कौन करवा रहा है, नॉट गेट। तो यानी नॉट गेट जो भी इनपुट है उसको उलट करके हमारे सामने रख रहा है। आगे चलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के गेट्स को एक सिंबल के साथ, जो सिंबल आपके सामने है जिसके ट्रायंगल और आगे आपके पास एक गोल सा सर्कल सा आप कह लें या डॉट सा होता है, जिसमें अगर आगे देखें तो ये आपके पास एक बाहर की तरफ चीज़ आ रही है, ये है, ये बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये कहलाती है इनपुट, सॉरी आउटपुट, जो हमें रिजल्ट मिल रहा होता है, और ये एक ही होती है। नॉट गेट के अंदर एक ही आउटपुट होती है। कुछ सादे अल्फाज में कहूँ कि एक ही तार से हमारे पास करंट आ रहा है एक किस्म का, या एक ही तार से हमारे पास आउटपुट मिल रही है। इसके साथ साथ अगर आगे हम आए तो हमारे पास ये देखें तो ये आपके पास क्या है, ये इनपुट है, तो इधर होती भी इनपुट एक ही है, यानी नॉट गेट ऐसा गेट है जिसके अंदर एक ही इनपुट होती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इक्वेशन की, कि नॉट गेट की जो इक्वेशन है वो क्या है। उसके लिए अगर मैं मतलब उसकी तरफ जाने से पहले अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि आपके पास फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं जो इनपुट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ ए, यानी ए क्या है, कोई इनपुट है। अब जाहिर है ए का उलट मुझे मिलेगा, तो ए का उलट फ़र्ज़ करें ए है, तो इसका उलट बताने के लिए, उलट शो करने के लिए मैं ऊपर इसकी डैश लगा दूंगा। तो ये डैश का मतलब ये होगा कि ये नॉट गेट से गुजर कर आया है। इसी बात से मैं अखज़ कर सकता हूँ कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कि ए जो है वो आपके पास बराबर है किसके, ए डैश के, यानी कि जो इनपुट आप दे रहे हो उसके साथ हो क्या रहा है, ए डैश, मतलब ये आपके पास ही हो गया। इसको एक और तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पर आपके पास आउटपुट आपके पास ए डैश नहीं बल्कि कोई वाई है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन वाई मुझे पता है कि वो किसके बराबर होगी, वो ए इनवर्स के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जिसको मैं वाई लिख देता हूँ, कि वो ए का इनवर्स यानी ए के ऊपर डैश आ जाएगा। ये डैश का मतलब कि हमने ए को नॉट गेट से गुजारा है, और नॉट गेट से गुजारने का मतलब इसके ऊपर नॉट ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। यानी नॉट ऑपरेशन से या नॉट गेट में फ़र्क यह है कि गेट बेसिकली वो डिवाइस, यानी ये वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट है जिस जो कि ये नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम ऑपरेशन कह रहे हैं, जो कि ये डैश बता रहा है, जबकि ये नॉट गेट है। अब ये नॉट गेट तो हमने इस सिंबल से देखा है, इसके अंदर किस तरह की कनेक्शन तारों के थ्रू, किस तरह की इसकी लॉजिक क्या होती है, मतलब इनको हम लॉजिक गेट्स भी कहते हैं ना। तो बेसिकली इनके पीछे क्या लॉजिक के आप कह लें, लॉजिक गेट कहते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तारों को कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि हम ये गेट बना लें। उसके लिए एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें आपके सामने एक बैटरी है, ये एक स्विच है, ये एक बल्ब है, जिनको हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कुछ। इन सब चीज़ों को लेबल भी मैं कर लेता हूँ। ये आपके पास बैटरी है, जबकि ये क्या है, ये स्विच है। अब जाहिर है जो स्विच होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी ये क्या है, आपके पास इधर आप कोई ना कोई इनपुट दोगे
जिसको मैं लेबल कर लेता हूँ कि ये हमारी इनपुट है। जाहिर है स्विच ऑन करूंगा तो आपके पास जो सर्किट है किस्म का आप कह लें ऑन हो जाएगा। सर्किट तो जाहिर है चल रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये इनपुट है हमारी। जबकि हमें जो रोशनी है वो नज़र आनी चाहिए, ठीक है। वो जो रोशनी है वो आपके पास क्या है, आउटपुट है। जाहिर है रोशनी नज़र आएगी तो हम कहेंगे बल्ब ऑन है, और नहीं आएगी तो हम कहेंगे ऑफ है। अब अगर आप वापस एनिमेशन पे हैं और चेक करेंगे स्विच क्या है, स्विच तो ऑफ है, यानी स्विच ऑफ है, लेकिन बल्ब के साथ क्या हो रहा है, क्या बल्ब बंद है? बल्ब तो रोशन है, बल्ब रोशनी दे रहा है। इसका मतलब बल्ब ऑन है लेकिन स्विच ऑफ है। अगर मैं यहाँ पर स्विच को ऑफ करता हूँ तो फिर बल्ब ऑन, सॉरी स्विच को ऑन करता हूँ तो बल्ब ऑफ हो जाता है। यानी ये तो उलट हो रहा है। क्या हम आम तौर पे जब स्विच ऑन करते हैं तो आपके पास रोशनी बल्ब ऑन होता है, लेकिन यहाँ पे उलट हो रहा है, स्विच को ऑन करने से बल्ब ऑफ हो रहा है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये बैटरी के साथ क्या हुआ, ये तो जल रही है। अब इसकी रीजन भी आगे हम इसका पूरा एनालिसिस करते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पे उसी सर्किट डायग्राम को ले आया हूँ जो कि हमारी लॉजिक है बिहाइंड नॉट गेट, यानी ये हमारी लॉजिक होगी बिहाइंड नॉट गेट। कैसे, इसका एनालिसिस करते हैं। जाहिर है जब स्विच ऑन कर दिया हमने तो क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे बल्ब से कोई रोशनी नहीं गई, यानी सिर्फ जो रोशनी गई वो कहाँ से गई आपके पास, सॉरी जो करंट है वो कहाँ से गया, यहाँ से। करंट किसे कहते हैं, जो कि यहाँ से यूं गुजरा था, वो हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को। यानी जब चार्ज फ्लो करते हैं तो हम उसे करंट कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि जब ये यहाँ से गुजर रहा है तो फिर यहाँ से क्यों नहीं गुजरा। अब यहाँ पर इसके पास करंट के बाद दो रास्ते हैं ना, एक ये वाला रास्ता है, सॉरी एक यहाँ से आया तो एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। यहाँ पर एक बल्ब लगी हुई है, बल्ब के पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, मतलब कि ये करंट के फ्लो को एक रुकावट पैदा करेगा उसके लिए, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपोजिशन टू करंट। तो ये जो रेजिस्टेंस है जो बल्ब की वजह से है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो करंट है वो इधर जाने की बजाय नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो होना चाहेगा। ये करंट की प्रॉपर्टी है कि जहाँ पर की प्रॉपर्टी होती है करंट की कि वो क्या करता है कि वो मैक्सिमम हो गुजरता है कहाँ से, जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू मिनिमम रेजिस्टेंस, ये एक प्रॉपर्टी होती है करंट के पास। अब ये कैसे होती है, इसको अगर हम देखें, हमें पता है कि ओम्स लॉ के मुताबिक जो बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करती है, यानी बैटरी के पास जो वजह है करंट की पैदा करने की, वो जिसको V यानी वोल्टेज कहते हैं, वो बराबर होती है उस करंट के जो कि फ्लो कर रहा है और उस रेजिस्टेंस के जो कि उस जिससे करंट पास हो रहा है। जैसे अब बल्ब से गुजरेगा तो उसकी रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे R यानी रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, वो क्या है, जीरो। अब अगर आप देखें जिसमें V वोल्टेज है, I करंट है, जबकि आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसमें हम देखें, हम अगर करंट और आर के दरमियान यानी आई और आर के दरमियान रिलेशन देखें, कब जब फिक्स वोल्टेज दे रहे हो, ज़ाहिर है बैटरी तब्दील ना कर रहे हो, तो वी अगर इधर ही रहे तो आपके पास ये करंट, सॉरी आर जो है ये उधर चला जाएगा। आर उधर जाने का क्या मतलब है कि जिसको आर को मैं इधर ले आता हूँ चलें, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड पे आई। अब अगर आर की वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्या है, ज़ीरो। आर की वैल्यू ज़ीरो का मतलब कि यहाँ पर अब क्या आ गया, ज़ीरो। ज़ीरो पुट करने का मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी का मतलब लातादाद, अनगिनत, इतना ज्यादा कि आप गिन ही ना सकते हो। यानी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करता है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया जब आर की वैल्यू जीरो। अब जब इतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इन्फिनिटी टाइम्स करंट फ्लो करेगा, इन्फिनिटी एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, जो कि यूनिट है एम्पेयर करंट का, तो आपके पास जाहिर है ये बैटरी जब इतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो हीट ज्यादा पैदा होगी, जिससे ये जल जाएगा। और यही एक, मतलब आप कह लें यही वजह है कि आपके पास जब मैक्सिमम करंट जाएगा तो बहुत ना होने के बराबर करंट जो है वो रेजिस्टेंस से इस बल्ब से पास होगा, यानी ना होने के बराबर, बिल्कुल नहीं होगा। जिसको अगर मैं लिख भी चले लूँ तो आपके पास यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो मैं अगर कहूँ कितना होना चाहिए या होगा, तो वो होगा 0.00 या 30 करके 1 और 7 मिली एम्पेयर, यानी 10⁻³ बराबर होता है ना। तो मिली किसके बराबर होता है, 10⁻³ यानी इस पॉइंट को मैं इसको या इन जीरोस इसके साथ मजीद 3 और जीरोस ऐड कर लूँ, यानी इतना छोटा करंट आप कह लें, जो कि यहाँ पर बल्ब में डिटेक्ट ही नहीं होगा। आप कह लें कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। कब? जब आपके पास स्विच ऑन है। लेकिन जब स्विच ऑफ था तो
हमने एनिमेशन में क्या देखा था, स्विच ऑफ था तो फिर बल्ब जल रहा था, यानी आउटपुट ऑन थी। इसी बात का देख के मैं क्या करता हूँ, एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करता हूँ। ट्रुथ टेबल क्या होता है, गेट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ट्रुथ टेबल क्या करता है, ट्रुथ टेबल इज अ टेबल दैट लिस्ट ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। यानी कि ये जो टेबल है, ये एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर सारे पॉसिबल इनपुट्स की हम देखते हैं, और उसके लिहाज से जो इनपुट्स हमने दी होती हैं उसके लिहाज से आउटपुट क्या आती है वो हम देखते हैं। जिसके लिए अगर मैं टेबल लेकर आऊँ कि फ़र्ज़ करें कि सामने मैं टेबल ले आता हूँ, तो ये टेबल जिसके अंदर एक कॉलम के अंदर इनपुट्स हम देख रहे हैं जबकि ये आउटपुट है। अब इनपुट में क्या है कि या तो आप स्विच ऑफ ही रखो, यानी ज़ीरो, ऑफ का मतलब ज़ीरो, जिसको लिख भी लेता हूँ। तो जब ये ज़ीरो था तो आपके पास क्या आउटपुट क्या थी ना, वन थी, जिसको जिसको अगर मैं लिखूँ क्या, वो आपके पास क्या हो जाएगी, वन। जबकि आपके सामने अगर हम दूसरी आउटपुट की मतलब देखें कि कौन सा पॉसिबल है, तो ज़ाहिर है आप या तो स्विच को ऑफ कर सकते थे या तो ऑन। तो जब आपने ऑन किया था तो क्या हो रहा था आपके पास कि जो बल्ब है वो क्या था, वो ऑफ था, यानी ऑफ का मतलब क्या था, वो ज़ीरो था, जिसको ये मैं लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, ये ट्रुथ टेबल है किसके लिए, नॉट गेट के लिए। यानी ये ट्रुथ टेबल क्या है, नॉट गेट के लिए। लास्ट में बात करते हैं यूजेस की बात करूं तो आपके पास जो लाइट सेंसर्स हैं, आप लाइट सेंसर यानी फर्ज करें यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है जिसने रोशन होना है या बंद होना है, ठीक है। उसके अंदर एक लाइट सेंसर या एक सेंसर लगाया हुआ है जिसने क्या करना है कि विल ऑन व्हेन देयर इज लाइट आउटसाइड। यानी वो लाइट तभी ऑन होगी, तब कब ऑन होगी, जब आपके पास बाहर आपके पास लाइट ना हो। इस बात को मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, पहले गलत था। बल्ब विल बी ऑन व्हेन देयर इज नो लाइट आउटसाइड, यानी बल्ब तभी ऑन होगा जब लाइट आपके पास बाहर नहीं होगी। और उसके लिए हम नॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट गेट का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे कि जब बाहर लाइट नहीं होगी तो इसका मतलब है इनपुट आपकी क्या है, ज़ीरो, आउटपुट पे क्या आ जाएगा, वन, उलट हो जाएगा। इसके बरक्स अगर लाइट बाहर होगी तो बल्ब ऑफ रहेगा। और इसको अगर हम लिंक करें तो बाहर लाइट अगर है, इसका मतलब है इनपुट आपकी वन, जबकि लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी, तो ये आउटपुट ज़ीरो। तो यूँ आप कह लें कि हमने एक नॉट गेट को एक जगह पे लाइट सेंसर में इस्तेमाल कर लिया। तो आज हमने नॉट गेट के बारे में बात की और इसकी डिटेल देखी, जिसमें सिंबल और लास्ट में हमने यूजेस की बात की।